मैं कुणाल किशोर केविजन सिनर्जी प्राइवेट लिमिटेड का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। कैसा आज आपने कैसा जॉब प्लेसमेंट बलिया में आप कैंप लगा? देखिए काफ़ी अच्छा लगा और मैं डॉक्टर रविनाथ तिवारी जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ और गंतव्य अधिकारियों का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। इन्होंने एक बहुत ही अच्छा सजेशन दिया, इन्होंने हमसे डिटेल में बात किया और इन्होंने अपनी जागरूकता दिखाया कि बलिया के लोग काफ़ी ज़्यादा इच्छुक हैं जॉब के लिए। तो हमने यहाँ पे एक रिक्रूटमेंट ड्राइव रखा, आज ये रिक्रूटमेंट ड्राइव चल रही है, मेरी टीम इस पर काम कर रही है, इंटरव्यू ले रही है और मैं कोशिश कर रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ITI डिप्लोमा के ट्रेड में मैं उन्हें लेकर जाऊँ, उन्हें एक अच्छी नौकरी दूँ, अच्छी सुविधाएँ दूँ और अब आगे वो अपने स्काई बियॉन्ड का लिमिट है, अगर वो मेहनत करेंगे। एंड किस तरह सर बच्चों को कार्य कराएगा और इस कंपनी में किस तरह बच्चे कितना घंटा अपना कार्य करेंगे? देखो घंटा जो है वर्किंग आवर सेम है, 8 आवर का वर्किंग आवर होता है, उसके प्लस उसमें 1 आवर का उनको फूड का मिलता है और ट्रैवलिंग में आधा घंटा मान लो, क्योंकि हमारा रिमोटेस्ट लोकेशन ऑफ द इंडिया में काम और हम लोग रिन्यूएबल इंडस्ट्री में काम करते हैं। जैसे कि आप रिन्यूएबल इंडस्ट्री समझो, विंड टर्बाइन, सोलर, बड़े बड़े विंड टर्बाइन का इंस्टॉलेशन करना, सोलर करना, उसके साथ में 33 kV लाइन, EHV लाइन और रिन्यूएबल एनर्जी के तरह तरह के स्कोप्स हैं, वो उसमें उनको वर्कआउट करना पड़ेगा। आज यहाँ पे लगभग कितने यहाँ पे बच्चे आए हैं और किस तरीके से प्रक्रिया है उनको जॉब देने की, क्या है आज? इसमें 100-200 लोग हमारे पास अभी आए हैं जो हमें दिख रहा है और आगे भी लोग कंटिन्यू आ रहे हैं। हम लोग पहले उनका रिटन एग्ज़ाम लेंगे, रिटन एग्ज़ाम लेने के बाद हमारी टीम जो है उसमें से सेलेक्टेड कैंडिडेट का इंटरव्यू लेगी, इंटरव्यू लेने के बाद हम लोग अप्रोक्स 50 के आसपास में लोग लेकर जाएंगे यहाँ से। क्या रहेगा उन लोग का क्या फिक्स किया गया है? देखिए उनको कैसे और क्या सुरक्षा व्यवस्था फैसिलिटी क्या दी जाएगी, कहाँ ले जाया जाएगा? जी देखिए उनको हम लोगों ने, अगर वो ITI के हैं तो 15,000 रुपये इन हैंड का मतलब होता है उनको उसके ऊपर PF मिलेगा, मेडिकल फैसिलिटी मिलेगा, सारा कुछ हमारी तरफ से उनको एक्स्ट्रा मिलेगा, प्लस रहना, प्लस खाना, अच्छी सुविधाएं रहने खाने की मिलेगी। और हमारा एट प्रेजेंट में 10 स्टेट में काम चल रहा है। साउथ इंडिया में आप ले लो तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, उसके बगल में महाराष्ट्र, उसके बगल में आप आ जाओ तो गुजरात, MP, राजस्थान, UP, इन सब जगहों पे काम चल रहा है। इन सब में से जैसी ज़रूरत रहेगी वो काम करेंगे, जैसे प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा तो दूसरे साइड पे मूव करेंगे, ये चलता रहेगा। और फिर फर्दर वो अगर अपनी मेहनत पे, अपने गुण पे जितना ज़्यादा वो अचीव करते हैं, इसके हिसाब से उनकी प्रमोशन होगी, उनकी इंक्रीमेंट होगी, उनकी पोजीशन चेंज होंगे, ये चलता रहेगा। सर लेकिन सबसे बड़ी बात होता है कि देखा जाता है कि पिछले साल देखा गया कि कई कंपनियां ऐसी थी कि बच्चों को आई बलिया से सिलेक्शन करके ले गई, लेकिन पता चला कि गुजरात ले जाकर उनको वहीं पे छोड़ दिया गया। क्या ऐसा भी कुछ आपके कंपनी में भी होता है? क्या भरोसा है आपकी कंपनी? कैसे लोग विश्वास जताएंगे कि आप ले जाएंगे तो उनको जॉब तो 100% मिलेगा? देखिए हमारी कंपनी कोई ऐसी वैसी कंपनी है नहीं, हमारी कंपनी टॉप 5 रिन्यूएबल एनर्जी EPC प्रोवाइडर ऑफ द ईयर। अगर आप देखोगे तो हमें काफ़ी सारे अवार्ड मिल चुके हैं और हम लोग वेल नोन ऑर्गेनाइजेशन है और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के द्वारा अप्रूव्ड प्राइवेट लिमिटेड फॉर्म है, कोई ऐसा छोटी मोटी कंपनी है नहीं। तो आपको ये सब सिचुएशन आएगा नहीं, वो लोग जाएंगे, काम करेंगे, उनको अच्छी फैसिलिटी मिलेगा, हम लोग ऐसा कोई छोड़ देंगे या ऐसा कोई कंसेप्ट आएगा नहीं। हाँ, अगर उनके पास मेहनत है, अगर वो काम नहीं करेंगे, उनमें क्वालिटी नहीं है, तो जो 3 महीने की जो हम लोग रखते हैं ट्रेनिंग पीरियड, अगर उसमें उनको दिखता है कि वो नहीं कुछ कर पा रहे हैं तो भले उनको हम लोग टाटा बाय बाय कह सकते हैं कि हाँ भाई यू विल ट्राई फॉर द नेक्स्ट टाइम। बट अगर कोई भी आदमी अगर कम कर रहा है, उसके अंदर जज्बा है तो वो कंटिन्यू करेगा, आज ही नहीं अपने रिटायरमेंट तक यहीं रहेगा। जो भी एग्रीमेंट की भी कोई प्रक्रिया? कोई एग्रीमेंट नहीं है, पूरे फ्रीडम है। 3 महीने पहले जब आप ले जाएंगे तो बच्चों को ट्रेनिंग करेंगे? देखो ऑन साइट ट्रेनिंग होगी, ऑन साइट ट्रेनिंग होगा, ऐसा नहीं कि मैं ट्रेनिंग कोई स्कूल में या कॉलेज में, ऑन साइट ट्रेनिंग होगा। ट्रेनिंग इसलिए होता है कि उनको समझने के लिए कि अगर आप ये कहो कि अगर वो उसमें मैक्सिमम लोग तो कंफर्म हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग एकदम से डल हैं या एकदम से काम की इच्छुक ही नहीं है तो फिर उन लोगों को हम लोग ड्रॉप करते हैं। अदरवाइज मैक्सिमम लोग जो है वो। मैं डॉक्टर रविनाथ तिवारी, पूर्व शोधकर्ता यूनिवर्सिटी ऑफ जेनेवा इटली और बलिया सदर 361 का विधानसभा प्रत्याशी। सर जिस तरह बलिया में कंपनी लाने की पहल आपकी जो चल रही है, कंपनी को लाया और बच्चों का सिलेक्शन कराया, ये आखिर क्या संदेश रहेगा आपके लिए जिस तरह बच्चों का सिलेक्शन करवा रहे हैं? क्या सोच आप रखते हैं? देखिए बलिया को सशक्त और समृद्ध बनाना है, और सशक्त समृद्ध बनाना है तो बलिया के युवाओं को सशक्त होना पड़ेगा, और बलिया के युवाओं को सशक्त करने का ये एक प्रयास है। जब तक आप जो है फ्री की रेवड़ी बांटते रहेंगे तब तक हमारा विकास नहीं होगा। उस विकास का जरिया यही है कि आप उनको एक रोज़गार प्रदान करिए।
जब बच्चों को रोजगार मिल जाएगा तो जाहिर से वो अपना फ्री वाला सिस्टम रखेंगे नहीं, उनको अपना घर चलाने की अपनी उनकी क्षमता, अपनी प्रतिभा उनका ग्रो करेगा, आगे बढ़ेंगे, 10 लोग से बीच में मिलेंगे, 10 लोग का बैठ के बातें करेंगे, अपना नेटवर्क बनाएंगे। नेटवर्क बनाने के बाद जो है अपना आगे चल के और भी प्रतिभा दिखा सकते हैं। मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ मिस्टर कुणाल जी का। हम लोगों ने अपने करियर की शुरुआत जो है 2011 से की थी कैंपस सिलेक्शन होने के बाद, और हम लोग मिले थे एक कंपनी एनर्कॉन इंडिया लिमिटेड में, जो जर्मन की कंपनी थी विंड एनर्जी सेक्टर की। उसके बाद से कुणाल जी ने अपना प्रतिभा दिखाया और प्रतिभा दिखा के आज जो है एक कंपनी की एमडी बने हुए हैं, और हम जो है एक यूरोप से विदेशों से आके जो है बलिया के लिए एक कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये ऐसे भी बच्चे जो इनके, हम लोग को तो ऐसी व्यवस्था नहीं मिलती थी, लेकिन ऐसे बच्चों के लिए कम से कम एक कोई व्यक्ति है जो सोच रहा है और ऐसे बच्चों को सशक्त बनाने का प्रयास कर रहा है। तो मैं ऐसे बच्चों को सशक्त बना रहा हूँ, और ये बच्चे जाएंगे, ये खुद बच्चे आगे चलकर कंपनियों को बुलाएंगे, अपने भाइयों को भी ले जाएंगे, आगे की व्यवस्था ऐसी प्रतिभा दिखती रहेगी। अपने बलिया में आप क्या देखे युवाओं को किस तरीके से गिरफ्तारी हुआ, तब आपने कंपनी से बात की और एक नई पहल की, किसी बढ़िया बलिया में क्या देखे हैं बलिया में क्या है? बलिया में मैं काफ़ी लोगों से मिला हूँ, काफ़ी माताओं बहनों से मिला हूँ, और बलिया के बच्चों के अंदर जो प्रतिभा है मैंने और कहीं प्रतिभा देखी नहीं। ऐसे टैलेंटेड बच्चे हैं कि वो अगर उनको थोड़ा सा सपोर्ट दे दिया जाए वो आगे बहुत मुकाम पर हासिल कर सकते हैं। लेकिन जब बच्चे जैसे ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है, चाहे डिप्लोमा ITI कंप्लीट करते हैं, उनके पास कोई है ही नहीं, इनिशियल स्टेज में कहीं एंट्री का पॉइंट ही नहीं है। आप उनको एंट्री दिलाने का प्रयास करिए। यह एक जनप्रतिनिधि का भी काम है, और यहाँ के जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनका भी काम है। ये एक हर एक व्यक्ति का काम है कि जो एक रोजगार क्रिएट भी कर सकता है। तो बलिया के ऐसे भी लोग हैं जो काम कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़े बड़े जो लोग हैं उनको भी इस विषय में ध्यान देना चाहिए। केवल यहाँ पर नेताओं और नेताओं के रिश्तेदारों का ही केवल विकास हो रहा है, बलिया के जनता, बलिया के युवाओं को विकास नहीं हो पा रहा है। सर, बात की जाए तमाम कंपनियां हैं, लेकिन आपने KBGN को ही बलिया क्यों लाया? KBGN का बलिया लाने का एक ही प्रयास है कि क्लाइमेट चेंज आज के दिन में जो है बहुत बड़ा ग्लोबल मुद्दा है, और सभी लोग जो है कोल प्लांट, जितना प्रदूषण वाले होने वाली चीज़ें हैं उनको छोड़ के जो है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर पर, नवीनीकरण अच्छे ऊंचाई पर जाने की कोशिश कर रहे हैं, और जिसमें ये कंपनी जो है टॉप 5 कंपनियों में से एक है जो इस पर काम कर रही है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, हाइड्रोजन पे बात हो रही है। इसी पवन ऊर्जा से हम लोग हाइड्रोजन फ्यूल की भी बात आज के डेट में चल रही है, हाइड्रोजन कार आने की बात चल रही है। तो इस विषय को देखते हुए जो है अक्षय ऊर्जा, जिसका भविष्य बहुत बैकअप है, आज इस पे जो है मोदी जी भी काम कर रहे हैं। अब मोदी जी ने का प्लान है कि इसमें जो है आने वाले भविष्य में जो है अनदर 2060 तक का जो है जीरो कार्बन पॉल्यूशन के लिए काम किया जाए, नेट जीरो टारगेट को अचीव किया जाए।